गुड इवनिंग दोस्तों, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन को शुरू करने वाले हैं। ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा। ब्रीफ में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो लेंथ है काफी ब्रॉड में है और इसको समझने का क्राइटेरिया भी अलग अलग लेवल पे है। आज हम कुछ ब्रीफ में उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि उसी ब्रीफ में ही आपकी जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सब दूर हो जाए। आजकल एक्चुअली में होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि आजकल होते क्या है। आर्टिकल्स की बात अगर किया जाए तो आर्टिकल्स एक तरह के डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो किसी चीज को डिटर्मिन कर देता है, डिटर्मिनेंट्स होते हैं। या तो आप अगर नॉर्मल दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहते हैं या दूसरे तरीकों से समझना चाहते हैं तो डिटर्मिनर्स एक ऐसी चीजें होती हैं जो चीजों की लिमिट को सीमित कर देती हैं। जैसे हमने अगर कहा आपसे पेन, तो इसका मतलब इस यूनिवर्स में जितनी पेन है सभी पेन की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने कहा आ पेन या दा पेन हमने कह दिया, इसका मतलब कोई पेन है, मतलब उसका क्राइटेरिया जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी हमने कहा था अगर दिस पेन, तो इसका ये जो पूरे यूनिवर्स में पेन है ना उसका क्राइटेरिया कम हो गया ना, अब दिस पेन की बात होने लगी। उसी तरह से ये आर्टिकल्स जो होते हैं एक तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं, मतलब किसी चीज का जो ब्रॉड लेवल है, जो बहुत बड़ा स्तर है, उसको थोड़ा सा लिमिट में कर देता है और उसको उसके क्राइटेरिया को थोड़ा देखने का नजरिया बदल जाता है, लिखने का नजरिया बदल जाता है। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच के नजर से तो आर्टिकल्स को हम वीक एडजेक्टिव कह सकते हैं। एडजेक्टिव तो नहीं कह सकते हैं लेकिन वीक एडजेक्टिव जरूर कह सकते हैं। मान लीजिए कोई आर्टिकल किसी कोई भी नाउन है, उसके पहले लिखा है द बुक, ठीक है, द बुक अगर लिखा है तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि द जो है ये दिस का वीक फॉर्म होता है। यानी हम इसको दिस बुक अगर नहीं कर सकते हैं, द बुक कह दिए तो सेंस हमारा लगभग उसी तरफ जा रहा है, यानी दिस बुक कहा जा रहा है। ऐसे हम अ मैन अगर कह दें, अ बॉय अगर कह दें, अ गर्ल अगर कह दें, अ स्टूडेंट अगर कह दें तो हमारा पूरी तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ तो नहीं हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उसका जो एंगेजमेंट है, उसका जो सिंबल है वो एडजेक्टिव की तरफ जरूर जा रहा है। इसलिए हम आजकल को वीक एडजेक्टिव के रूप में मानते हैं। यानी जो एडजेक्टिव है वो फुल रूप से आर्टिकल तो नहीं होते हैं, लेकिन जो आर्टिकल होते हैं वो वीक एडजेक्टिव जरूर होते हैं। यानी हमारे लैंग्वेज को स्पोकन में, राइटिंग में, कम्युनिकेशन में जहां भी हम यूज करते हैं आर्टिकल का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। यानी अगर हम आर्टिकल के यूज में थोड़ा सा भी लापरवाही कर देना तो फिर हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आर्टिकल आप लोगों ने समझ लिया, एक तरह के डिटर्मिनर्स हैं और दूसरी तरह से अगर समझना चाहते हैं तो एक तरह से वीक एडजेक्टिव होते हैं। इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी इसके दो पार्ट हैं। एक तो होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब वो होता है जो चीजें अननोन होती है। ऐसा नाउन जो हमारे लिए क्या है, अननोन है, उसको हम इनडेफिनिट कहेंगे। अननोन मतलब जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हमने अगर लिखा अ मैन, मतलब किसी मैन की बात तो हो रही है लेकिन मैन को हम जान नहीं रहे हैं, यानी मैन हमारे लिए क्या है, अननोन है। अगर वही हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, हमने लिखा द मैन, यानी ये जो मैन है इसको हम जान रहे हैं, यानी हमारे लिए क्या है, वेल नोन है। यही दोनों में डिफरेंस होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अननोन होता है और डेफिनिट आर्टिकल मतलब वेल नोन होता है। यानी अगर किसी नाउन से पहले द लगा है तो समझ जाइए कि वेल नोन है। अगर किसी नाउन से पहले आ या अन लगा हुआ है तो समझ लीजिए अननोन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है दोनों आर्टिकल्स में। इनडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब अननोन हो गया और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब नोन हो गया। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एग्जांपल से सही से समझ सकते हैं। जैसे मेरा पहला एक क्लास है, मान लीजिए मैं यहाँ पे पहला साइंस क्लासेज में यूट्यूब पे पहला क्लास अगर ले रहा हूं तो बहुत से लोग देखेंगे जो हमसे पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए मैं अननोन रहूंगा। यानी मैं आज अगर आपको पहला दिन मानकर चलिए पढ़ा रहे हैं तो आप तो मुझे जान नहीं रहे, लेकिन आज
आज अगर आप मुझे कहेंगे तो आज टीचर कहेंगे, क्योंकि आप मुझे नहीं जान रहे हैं। लेकिन मान लीजिए इसी में दूसरा सीरीज मेरा दूसरा कोई वीडियो आ गया, तो तब तक ये वीडियो देखकर आप हमको जान चुके होंगे। यानी अभी मेरा पहला अगर वीडियो है तब तक ये मैं आपके लिए अननोन हूं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे जान जाएंगे ना कि सर है, शैलेंद्र सर है, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो अब तो जान गए हैं। तो अगला वीडियो जब आएगा तो आप मुझे जान जाएंगे, यानी तब मैं आपके लिए वेल नोन हो जाऊंगा, यानी तब आप द टीचर का यूज कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है। यानी अगर कोई चीज आपसे परिचित है, आप उसको जान रहे हैं, तो आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अगर कोई चीज आपसे अपरिचित है, आप उसको पूरी तरह से नहीं जान रहे हैं, आपके लिए इनडेफिनेट है, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आ और अन यूज करेंगे। एक्चुअली में आ अन एक ही आर्टिकल होते हैं, लेकिन वो हमारे साउंड पे डिफर करता है कि हम कहाँ आ यूज करेंगे, कहाँ अन यूज करेंगे। और आजकल के यूज में अगर हम थोड़ा सा लापरवाही कर दें तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमारे सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाएगा। अगर इसके आप देखना चाहते हैं इम्पैक्ट को, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? द टीचर एंड द मैनेजर हैव कम। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे द टीचर एंड द मैनेजर हैज कम। आप सोच रहे होंगे कि एक जगह हैव लिखा हुआ है, एक जगह हैज लिखा हुआ है, दोनों में से कोई एक ही सेंटेंस सही हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दो ऊपर वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो दोनों ही नाउन टीचर और मैनेजर दोनों से ही पहले आर्टिकल लगा हुआ है। यानी आप टीचर को देखिए उसके पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, आप मैनेजर को देखिए उसके पहले भी द आर्टिकल लगा हुआ है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो हम दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं। यानी टीचर कोई और है, मैनेजर कोई और है, यानी दोनों अलग अलग लोग हो गए। यानी अगर किसी पोस्ट से पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो यानी जितनी बार आर्टिकल जितनी पोस्ट से पहले लगा रहेगा उतने उतने पर्सन हो गए। यानी टीचर से पहले एक आर्टिकल लग गया, एक पर्सन ही हो गए, और दूसरा क्या हो गया? मैनेजर से पहले भी आर्टिकल लग गया, दूसरे पर्सन ही हो गए। यहाँ इस सेंटेंस में दो पर्सन की बात हुई, यानी एक टीचर है, एक मैनेजर है, इसलिए अगर प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया? हैव यूज कर लिया। अब छोटा सा ही देखिए, छोटा सा डिफरेंस है, द टीचर एंड मैनेजर। यानी दूसरे सेंटेंस में जो हम देख रहे हैं, मैनेजर से पहले आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है, जबकि टीचर से पहले लगा हुआ है। अगर ऐसा होता सेंटेंस में दो पोस्ट लिखी गई हैं और दोनों में से केवल पहले वाले के साथ ही डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है, तो दोनों को हम एक ही मानेंगे। इसलिए हम यहाँ क्या मानेंगे कि टीचर और मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि मैनेजर से पहले आर्टिकल द नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम टीचर और मैनेजर को एक ही मानेंगे। अगर एक ही मानेंगे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आपने इम्पैक्ट को देख लिया, कितना इम्पैक्ट होता है एक छोटे से आर्टिकल का यूज में। अब यहाँ केवल आर्टिकल लगने की वजह से दो पर्सन हो गए, अब यहाँ आर्टिकल ना लगने की वजह से एक पर्सन हो गया। अब सोचिए हमारे ग्रामर में कितनी एरर हो सकती है। हम अगर ऐसे बोल दे रहे हैं, चाहे जो आर्टिकल यूज कर दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलत भी कर सकते हैं अगर हमको नॉलेज नहीं है। दूसरे में अगर पहले में सेंस आपका क्लियर नहीं हुआ है, दूसरे में देख लीजिए, द ब्लैक एंड द व्हाइट कैट आर मूविंग। मतलब इसमें दो कैट की बात की गई है। द ब्लैक मतलब एक ब्लैक कलर की है, एंड द व्हाइट और दूसरी व्हाइट कलर की है। यानी दो कैट की बात की गई, दो बिल्लियों की बात की गई है, एक ब्लैक कलर की है, एक व्हाइट कलर की है, और दोनों क्या कर रही है? म्याऊ म्याऊ कर रही है। क्या कर रही है? म्याऊ म्याऊ कर रही है। यानी दोनों एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे देखें, एक व्हाइट है, एक ब्लैक, और दोनों से पहले ही आर्टिकल द लगा हुआ है। यानी इसको हम दो अलग अलग मानेंगे और इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। इसीलिए द ब्लैक एंड द व्हाइट कैट के साथ प्लूरल वर्ब आर लिखा हुआ है, आर म्यूविंग। मतलब एक ब्लैक बिल्ली मतलब काली बिल्ली और एक सफेद बिल्ली, दोनों क्या कर रही हैं? म्याऊ म्याऊ कर रही हैं। वही दूसरे सेंटेंस में जब आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। अगर व्हाइट से पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। यानी दोनों एक ही बिल्ली हैं और दोनों का कलर अलग अलग है। यानी एक बिल्ली ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है और जो म्याऊ म्याऊ कर रही है। दोनों में डिफरेंसेस बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा।
अगर शॉर्टकट में देख लीजिए, अगर कोई दो पोस्ट है या कोई दो एडजेक्टिव है, अगर दोनों से पहले आर्टिकल लगा है, हम दोनों को अलग अलग समझेंगे। अगर केवल एक ही पहले आर्टिकल लगा है तो दोनों को एक ही समझेंगे। अब यहाँ एक द ब्लैक एंड द व्हाइट होने की वजह से दोनों अलग अलग हो गए, एक ब्लैक कलर की है, एक व्हाइट कलर की। दूसरे में द ब्लैक एंड व्हाइट लिखा, द नहीं लिखा है, द व्हाइट अगर लिखा होता तब ये भी अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ द ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है, आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, इसका मतलब एक ही बिल्ली है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है, इसलिए इसके साथ सिमिलर वर्ब यूज हुआ है। आपने देख लिया कितना इंपैक्ट होता है एक छोटे से आर्टिकल का, कि हम छोटे से आर्टिकल का यूज करके बड़े से बड़े सेंटेंस का मतलब ही बदल देते हैं। अब बहुत से दोस्त हमारे सोच रहे होंगे कि जो डेफिनेट आर्टिकल है, दा है कि दी है कि क्या कहा जाए। मतलब बहुत से हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बार बार पूछते हैं कि सर ये क्या लिखा है, दा इसको पढ़ें कि दी पढ़ें। एक्चुअली में आप दोनों पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है कि आप दा पढ़िए या दी पढ़िए। लेकिन एक छोटा सा माइनर डिफरेंस होता है, आप दा को और दी को अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर जो डेफिनेट आर्टिकल है किसी कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले आ रहा है तो हम उसको द पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग मतलब मान लीजिए द मैन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यम है ये आपका कॉन्सोनेंट हुआ ना, तो यम से स्टार्ट होने वाले शब्द से पहले अगर आर्टिकल लगा है, यम को छोड़िए कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग अगर वर्ड से पहले आर्टिकल लगा है तो हम उसको द पढ़ते हैं। और अगर यही आर्टिकल किसी वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से पहले लगा हुआ है तो उसको हम दी पढ़ते हैं। मान लीजिए लिखा है ऐसे दी एनिमी, यानी अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल आया है तो हम उसको दा पढ़ लेंगे। अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है तो हम उसको दी पढ़ेंगे। अब आपने दा और दी को जान लिया, सीधे से समझ लीजिए दादी को आपने जान लिया। अब हम थोड़ा सा और इसको डीप में जाते हैं। हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स के यूज में थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा गलती करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल को पढ़ने में हम क्या गलती करते हैं, जैसे दिक्कत ये होती है कि इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने लेटर से रिलेट कर लिया है, अपने आप को समझा लिया है कि हाँ अगर कॉन्सोनेंट लेटर आया तो उसके पहले हम आ का यूज करेंगे, यानी जिसको आप लोग ए पढ़ते हैं ए का यूज करेंगे। और कोई वॉवेल लेटर आया तो उसके पहले हम एन का यूज करेंगे। लेकिन ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना कहीं कहीं गलत हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से क्या है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को ये मान के नहीं चलेंगे कि हमारा अगर जो लेटर है कॉन्सोनेंट है तो हम ए का या आ का यूज करेंगे, अगर हमारा लेटर जो है वॉवेल है तो हम अन का यूज करेंगे। ये तो सही है ही, लेकिन जो सबसे क्रूशियल होता है हमको साउंड समझना रहता है। क्या समझना रहता है? साउंड। लेटर उतना मायने नहीं रखता है जितना साउंड रखता है। यानी हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं और कोई चीज लिख रहे हैं तो दो बातें होती हैं। जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कॉन्सोनेंट ही लिखा है, कॉन्सोनेंट में पहला लेटर हमारा क्या हो गया? सी, यानी सी कॉन्सोनेंट है। अगर बोल क्या रहे हैं? क, कॉन्सोनेंट क बोल रहे हैं ना, यानी हमारा एक साउंड भी होता है। कभी कभी जो लेटर दिखाई देता है उसका वो साउंड नहीं देता है। जैसे अगर हमने आवर लिख दिया, आवर लिखा, पहला लेटर हमारा यच है लेकिन यच अपना साउंड नहीं दे रहा है। क्या साउंड दे रहा है? ऑ का साउंड दे रहा है। इसलिए हम हमेशा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने के लिए हमेशा साउंड पे डिपेंड होते हैं। यानी साउंड अगर हमारा क्लियर है, क्या साउंड दे रहा है, तो उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। एक्चुअली में दोनों एक ही आर्टिकल हैं, लेकिन थोड़ा साउंड डिफरेंट होने की वजह से अलग अलग हम इनको यूज करते हैं। इंग्लिश में लगभग 44 साउंड्स हैं। 20 साउंड्स जो इंग्लिश वॉवेल के हैं और 24 साउंड इंग्लिश कॉन्सोनेंट के हैं। टोटल 44 साउंड्स की बात की गई है इंग्लिश में, लेकिन ये साउंड्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। साउंड्स के लिए कोई अलग वीडियो डाल देंगे। साउंड्स पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि हम लोग हिंदी रिलेटेड
स्टेट से हैं, हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हम आपको हिंदी से रिलेट करके उसको समझा देंगे कि कैसे यूज किया जाता है। जबकि इंग्लिश में अगर साउंड की बात किया जाए तो टोटल 44 होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिए या निकाल दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदी से रिलेट करके बताएंगे। मान लीजिए कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसमें दो बातें होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने मैन लिखा था, तो मैन में दो बातें हैं। पहली बात, मैन का पहला लेटर क्या है, यम है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, मां। मैन बोल रहे हैं ना, पढ़ क्या रहे हैं, मां, यानी दो बातें हुई हैं, एक पहला लेटर, दूसरा पहला साउंड, दो बातें हैं। तो यहां पे भी हमको क्या देखना है, कोई भी वर्ड अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम उसका पहला लेटर देखते हैं और उसके बाद उस पूरे सेंटेंस को प्रोनाउंस करके देखते हैं उस पहले लेटर का साउंड क्या है। यानी साउंड हमारा अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल और यूज करते हैं। आप लोग शायद ए भी पढ़ते हो, और यूज करते हैं। और अगर उसका साउंड वॉवेल है तो उसके साथ हम अन यूज करते हैं। यानी टोटल हमारा जो डिफरेंस है वो साउंड करता है। यानी हमको कभी भी लेटर पे ध्यान नहीं देना है, कभी आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमेशा किस पे ध्यान देंगे, साउंड पे ध्यान देंगे। अगर साउंड पे ध्यान देंगे तो चैलेंज है, कभी भी आप आर्टिकल खासतौर पे इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज में गलती नहीं करेंगे। इसलिए साउंड का ध्यान बहुत ही बारीकी से दीजिएगा। मान लीजिए अगर आप जो कोई भी वर्ड लिखे हैं उसका पहला लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसका साउंड भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। यानी फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है, फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट है। उस दशा में हम इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज करते हैं। जैसे आपने लाइन देखा, लाइन में जो पहला लेटर है वो यल है, जो लाइन में पहला लेटर है वो यल है, और बोल क्या रख रहे हैं, लॉयन। ला बोले ना, ला आप हिंदी के हिसाब से अगर देखें तो ला हमारा कॉन्सोनेंट होता है ना, कॉन्सोनेंट होता है। तो हमारा रूल क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो लेटर पहला कॉन्सोनेंट है ही है, पहला साउंड कॉन्सोनेंट हो, ला हमने बोल दिया, ला तो कॉन्सोनेंट है ही है। उस दिशा में हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे, आ यूज करेंगे। यानी लाइन से पहले हमने क्या लगा दिया, आ। अब यहाँ पे आपका सेंस क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, अमैन लिखा हुआ है, हमारा मेन वर्ड क्या है, मैन। मैन का पहला लेटर क्या है, यम, और हम पढ़ क्या रहे हैं, मैन। यानी हमारा पहला साउंड क्या है, मां। पहला साउंड क्या है, मां। यानी हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट, पहला साउंड कॉन्सोनेंट। और जब लेटर और साउंड दोनों कॉन्सोनेंट होते हैं, आजकल हमने क्या लगाना है, आ। इसलिए मैन से पहले हमने क्या लगा दिया, आ। उसी हिसाब से बुक है, गर्ल है, दोनों आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। बुक में पहला लेटर बी है और बोल क्या रहे हैं, बुक। यानी बाद आपके हिंदी के हिसाब से क्या है, कॉन्सोनेंट है। वैसे गर्ल अगर लिखा है तो जी लेटर, गर्ल में जी लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है। और ग बोल रहे हैं ना, गर्ल में ग बोल रहे हैं, पहला साउंड हमारा ग का आ रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड दोनों कॉन्सोनेंट है। उस दशा में जब पहला लेटर, पहला साउंड दोनों कॉन्सोनेंट होता है और हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना होता है, उस दशा में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। ए कहिए, आ कहिए, ठीक है। अगर ठीक इसकी विपरीत मान लीजिए हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट तो है, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें और इसमें होता है। यानी साउंड जब डिफर करता है, लेटर कुछ और आता है, साउंड कुछ और हो जाता है, तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको समझने में होती है। यहां जैसे कि दूसरा एग्जांपल बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा, जो पहला हमारा लेटर हो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा जो साउंड है वो वॉवेल हो जा रहा है। लेटर तो देखने में हमको लगा कि कॉन्सोनेंट है, हमको तुरंत अगर कॉन्सोनेंट लेकर आ जाए तो हमको आ लगा देना है, लेकिन हमारा साउंड क्या जा रहा है, वॉवेल। इस दशा में हमको आ इंडेफिनिट आर्टिकल कभी नहीं यूज करना है। अगर हमारा साउंड वॉवेल है तो हमको हमेशा अन आर्टिकल यूज करना है, ध्यान रखिएगा। साउंड पे सब कुछ डिपेंड है, लेटर पे कुछ भी डिपेंड नहीं है। यानी साउंड हमारा अगर वॉवेल है तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल अन का यूज कर लिया। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट है ना, पहला लेटर हमारा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यज है,
यच को अगर हम देखें तो हमेशा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। अगर हम लेटर को देखें तो उस हिसाब से तो यहाँ पर आ होना चाहिए, लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे तो यच का प्रोनाउंस नहीं होता है, यच का साउंड नहीं होता, बल्कि हम क्या पढ़ते हो, ऑनिस्ट, ऐसे पढ़ते ना। पहला लेटर आपका क्या आ गया, पहला साउंड ऑनिस्ट, ऑनिस्ट पढ़ रहे हैं ना, यानी क्या होता है हिंदी के हिसाब से, वॉवेल होता है। यानी यच को हम साउंड के रूप में नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, बल्कि को कर रहे हैं। इसलिए अगर हमारा साउंड क्या है, आ गया, तो हम उसके पहले अन आर्टिकल का यूज करेंगे, राइट। ऑनिस्ट में ऐसे आवर होता है, आप कहते हैं ना आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, इसमें भी पहला लेटर हमारा क्या है, यच, पहला लेटर एच है, उस हिसाब से हमारा कॉन्सोनेंट है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हम उसको पढ़ क्या रहे हैं, आवर, ऐसे पढ़ेंगे ना, ऐसे आवर तो ऐसे ही पढ़ा जाता है ना। और आपका क्या हो गया हिंदी के हिसाब से, वावेल हो गया ना। अगर वावेल साउंड आ रहा है तो निश्चित तौर पे हम अन का यूज करेंगे। हमारा सब कुछ डिपेंड हमारे साउंड पे ही है। कभी भी आप लेटर पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, साउंड पे ही ध्यान दीजिएगा। यानी हमारा जब भी साउंड वावेल का आएगा तो वो हमेशा अन ही यूज करना, चाहे जो पहला लेटर हो, उसे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे अनिष्ट मैन में हमने पहला लेटर कॉन्सोनेंट देखा, लेकिन साउंड हमेशा आ रहा है। आवर में हमने पहला लेटर क्या देखा, यच, लेकिन साउंड हमारा आ रहा है, इसे अन यूज कर लिया। ऐसे यम्मी, जो शॉर्टकट में आप लोग यम्मी किए हैं, तो यम्मी को कैसे लिखेंगे आप, ऐसे ही तो लिखा जाता है, यम ए, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो ए आपका हिंदी के हिसाब से क्या हो गया, वावेल ही तो होता है ना। हमारा जो लेटर है भले ही कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यम, यही तो बोल रहे हैं, ए। जैसे आप ऐसे लिख देंगे तो ए आपका हिंदी के हिसाब से आपका क्या हो गया, वावेल हो गया। यानी ये जो यम में लिखा है, इसका पहला साउंड क्या हो गया, ए, जो कि हिंदी के हिसाब से वावेल है। अगर हिंदी के हिसाब से वावेल है तो हम उसके पहले अन आर्टिकल का यूज करेंगे। एक क्लियर है। अब आप लोगों का सेंस क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी वर्ड आप प्रोनाउंस करके देखिएगा, अगर उस वर्ड में पहला साउंड हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, उस साउंड से पहले हमको आ का यूज करना है। अगर हमारा कोई साउंड वावेल का आ रहा है तो अन का यूज करना है। ये कभी भी रूल आपको छोड़ना नहीं है। इस कड़ी में आपका जो थर्ड रूल है ना, जो पहला और तीसरा है, फर्स्ट एंड थर्ड है, वो तो बहुत ही क्लियर है कि आप लोग हमेशा यूज करते हैं। यानी अगर फर्स्ट लेटर वावेल है, फर्स्ट साउंड हमारा क्या है, वावेल है, तो डेफिनेट तौर पे हमें अन का भी यूज करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी वावेल का जो साउंड है ना, वावेल का आना चाहिए अन का यूज करने के लिए। अब देखिए, एनिमी आप पढ़ रहे हैं, ई आ रहा है, एनिमी, एनिमी आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक क्या हो गया, वावेल साउंड हो गया। ऑरेंज, आपका वावेल साउंड आ गया, इसलिए उसके पहले अन लग गया। अम्ब्रेला, वावेल साउंड आ गया ना, इसके पहले क्या लग गया, अन लग गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो लेटर भी आपका वावेल होता है और साउंड भी आपका वावेल होता है, उस दशा में हमेशा अन का यूज किया जाता है। अब जो फंसाने का नंबर है ना, वो चौथे का, यानी दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ आपने सही से पढ़ लिया तो आर्टिकल के यूज में कभी भी गलती नहीं होगी। अगर मान लीजिए हमारा पहला लेटर क्या है, वावेल, यानी जो पहला लेटर हम देखेंगे किसी वर्ड का वावेल हो, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर लेटर वावेल हो, हमारा प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस दशा में आ का यूज करेंगे, कभी भी अन का यूज नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक चीज देखा, यानी जो पहला लेटर है हम इसको हमेशा इग्नोर करेंगे, जो पहला साउंड है हमेशा उसको माइंड में रखेंगे, अगर सही तरह से इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, देखा यूरोपियन लिखा है। अगर यूरोपियन लिखा है तो हमारा जो पहला लेटर है यूरोपियन का ई है, ई पहला लेटर है ना, ई अगर हमारा पहला लेटर है, ई तो हमारा देखने से ही क्लियर है कि ये तो वावेल है, लेकिन हम पूरे वर्ड को पढ़ क्या रहे हैं, आप इधर देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ही तो लिखा जाएगा यूरोपियन। हिंदी में लिखना होगा तो ऐसे ही तो लिखेंगे, लेकिन आप देखिए बोल क्या रहे हैं, यू,
यह आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया। देखने भले ई लिखा है लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, यू, यानी या पे मात्रा लगा हुआ है, यानी पहला हमारा अगर साउंड देखें तो या का आ रहा है। अगर या का साउंड है तो इसका मतलब हमारा एक कॉन्सोनेंट यार हिंदी के हिसाब से हुआ ना, तो इसलिए यहां पे हमेशा किसका यूज करेंगे, आ का यूज करेंगे। यूनिवर्सिटी सेम दूसरे में ऐसे ही है, यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, इसमें भी यह करा रहा है यूनिवर्सिटी। अगर आपको बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको लिख लीजिए। लिखने में आपका देखिए पहला जो साउंड है वही तो, जो बोलेंगे वही तो लिख रहे हैं। यूरोपियन में पहला साउंड यू का यानी या, यूनिवर्सिटी में पहला साउंड आपका या का, यानी या जहां भी साउंड देगा हिंदी के हिसाब से हमेशा या क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। और कॉन्सोनेंट के पहले अगर हमें कभी भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है तो ए ही यूज किया जाएगा, कोई दूसरा आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे आपने देखा होगा, थर्ड एग्जांपल देखिए, वन आइड मैन। ठीक है, अगर वन आइड मैन लिखा है तो वन को हम कैसे लिखते हैं, वन में आप देख रहे हो जो ओ है वो तो नेचुरली क्या है, वावेल तो है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ क्या रहे हैं, वन, यही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन जब हम ये पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं हम इसको बोल क्या रहे हैं, वाह हिंदी के हिसाब से आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए भले यहाँ पे हमको देखने में वावेल दिख रहा है, हमारा साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का है, इसलिए इसके साथ हमेशा हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आ, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज करेंगे। ए भी आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर एक चीज आप साउंड को मन में रखेंगे तो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल की यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल हम अभी ब्रीफ में आर्टिकल के बारे में इतना ही देखेंगे, फिर किसी दिन वीडियो बनेगा डेफिनेट आर्टिकल पे, फिर डेफिनेट आर्टिकल को डिटेल में चर्चा किया जाएगा। कोई जरूरत नहीं है वेल नोन पर्सन के लिए ही डेफिनेट का आर्टिकल यूज किया जाता है, बहुत से जगहों पे इसका और भी यूज होता है। ये तो इसका एक ब्रीफ पॉइंट है, मतलब ये इसका पहचान कि वेल नोन पर्सन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका और भी यूज है, उसके लिए किसी दिन और वीडियो आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।